मैडम क्लास में घुसते ही बोली, जय, क्या तुमने सादिया को लव लेटर दिया है? सादिया तुम्हारा लव लेटर पढ़कर बेहोश हो गई है। Oh my God! मैडम की बात सुनकर मेरा दिल सूख गया। सादिया मैडम की इकलौती बेटी है, उस चुड़ैल माँ की इकलौती लाडली। मैडम फिर बोली, क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल पैंट खराब हो सकती है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी मैडम की क्लास में पढ़ाई की हो। मैडम वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। ऊपर से मैंने उनकी बेटी को लव लेटर दिया है, जिसे पढ़कर बेचारी बेहोश हो गई। मुझे समझ आ गया था कि मैडम आज मेरा क्या हाल करेंगी। मैं मन ही मन मुसीबत की दुआ पढ़ रहा था और अपनी छाती पर फूंक रहा था, हे भगवान, इस बार मुझे बचा लो। इसके बाद मैं सादिया को अपनी बहन की नजर से देखूंगा। मैडम धीरे धीरे मेरी तरफ आईं। पूरी क्लास सर्कस देखने के इंतजार में मेरी तरफ देख रही थी। Oh my God! मैडम मेरे पास आईं और वह चिट्ठी मेरे हाथ में देकर बोली, पढ़कर सुना। मैडम की बात सुनकर मेरा गला भी सूखकर लकड़ी जैसा हो गया। मैं शर्म से नीचे की ओर देख रहा था। मैडम ने अपनी चुड़ैल जैसी आवाज में चिल्लाकर कहा, अभी पढ़कर सुनाओ, मैं कह रही हूँ। मैंने चिट्ठी हाथ में ली और पढ़ना शुरू किया। मेरे दिल की सादिया, तुम कैसी हो? मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी चुड़ैल माँ की 45 मिनट की क्लास हमारा जो हाल कर देती है, तो अल्लाह ही जानता है कि वह चुड़ैल तुम पर पूरे दिन कितना अत्याचार करती होगी। अगर तुम कहो तो मैं उनके खिलाफ केस करूंगा। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरा दिल कांप उठा था। उस कंपन से बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा कांप उठा था। और लोग जब कहते हैं कि यह भूकंप की वजह से था, तो मैं किसी को यह यकीन नहीं दिला पाया कि वह मेरे दिल का भूकंप था। तुम जानती हो कि मैं पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अगर मैं गणित के बारे में इतना सोचता, तो आइंस्टीन की तरह मेरी जेब में भी 2-4 नोबेल होते। लेकिन देखो, मैं नोबेल के बारे में न सोचकर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। लेकिन तुम्हारी चुड़ैल माँ की वजह से मैं ठीक से सोच भी नहीं पाता। अचानक तुम्हारी माँ मेरे ख्यालों में आकर मुझे डंडे से मारती है और कहती है, अरे तू मेरी बेटी के बारे में क्यों सोचता है? उस दिन मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हें लेकर चांद पर जा रहा हूँ हनीमून मनाने। रॉकेट में मैं और तुम लुकाछिपी खेल रहे हैं। तभी न जाने कहां से तुम्हारी माँ आ गई और रॉकेट का इंजन बंद करके बोली, अब होगा खेल। विश्वास करो सादिया, जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है, मेरे दिल में एक एनर्जी बल्ब जल उठता है। तुम यह मत सोचना कि मैंने कंपनी के प्रचार के लिए 300 रुपए वाला एनर्जी बल्ब 100 रुपए में खरीदा है। मैं फिलिप्स बल्ब की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें 100% रोशनी और लंबी वारंटी देगा। सादिया, विश्वास करो इस मतलब। अचानक धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने सामने देखा तो मैडम बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थीं। हम सब दौड़कर मैडम को उठाया और डॉक्टर को बुलाने गए। जब मैडम को होश आया तो प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, क्या तुमने मैडम की बेटी सादिया को चिट्ठी दी है? उस चिट्ठी में क्या था? लाओ, मुझे वह चिट्ठी दो। मैंने डरते डरते प्रिंसिपल मैडम से कहा, पहले यहाँ डॉक्टर को बुला लीजिए।